श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमो अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। अथ ते संपरेतानां स्वाम मोदकं विच्छितां दातुं साकृष्णं गंगया पुरस्कृत्यं यो स्त्रिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, युद्ध में मरे हुए स्वजनों की अंत्येष्टि के लिए पांडव श्री कृष्ण गांधारी कुंती आदि स्त्रियों के साथ गंगा जी के तट पर आए। उन्होंने सबको जलदान दिया और गंगा जी के पवित्र जल में स्नान किया। गंगा तट पर बैठ करके भगवान ने शोक संपन्न युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि को सांत्वना दी। काल भगवान की गति के बारे में सबको अनेक दृष्टांत दे करके शोक को दूर किया। युधिष्ठिर को राज्य दिलाया, 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। याजस्तम यस्वमेधस्स्तम रेभिरोत्कल्पके। यज्ञ करने से युधिष्ठिर की कीर्ति पताका चारों ओर फैल गई। तदंतर सबसे विदा लेकर सत्याकी एवं उद्धव को साथ लेकर द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठने लगे। उसी समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिष्य के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा भगवतम भक्तो द्वारा मुक्त हो गया था, किंतु उसके हृदय में जो द्वेषाद विकारों की यज्ञ है, उससे वह मुक्त नहीं हो रहा था। तभी पांडवों की पुत्रवधू जो गर्भवती थी, भय से कांपती हुई आंत्र स्वर में पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगंध देवम जगतपते, नान्यम तुम भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। पाहि पाहि में पहले अपने ससुर पांचों पांडवों की से रक्षा की मांग की, फिर कहा, कामम दौतम मानात माए गर्भो निपात्याम। पांडवों की रक्षा, यहाँ लोहे का बाण धाकता हुआ मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह मुझे भले ही जला डाले, इसकी मुझे चिंता नहीं है, किंतु मेरा गर्भ न गिर सके। भगवान ने सोचा, यह लोहे का बाण अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा ब्रह्मास्त्र है। लोभी दुष्ट व्यक्ति ब्रह्मा विद्या अगर प्राप्त भी कर ले तो वह आत्म शांति उपलब्ध नहीं कर सकता है। भगवान सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान ने सोचा, गर्भ में जो पहले गया वह बड़ा भाई। आज भगवान परीक्षित के छोटे भाई बनकर गर्भ में जा करके रक्षा करने लगे। रक्षाम अपेक्षते। भगवान तो रक्षा करने की प्रतीक्षा में गदा लेकर खड़े रहते हैं। भक्त कब पुकारे, कब हम रक्षा करें, आतुर रहते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। व्यसनम वेक्षम ततो अन्यम विषयात्मनाम, सुदर्शनेन स्वात्रेण स्वानाम रक्षम व्यादुहम। जीवों मात्र परीक्षित है, गर्भ में जीवों की भगवान ही रक्षा करते हैं। बाहर आने पर भी रक्षा ईश्वर ही करते हैं। उत्तरा की शास्त्रोक्ति भगवान की परम भक्त है। सास की अन्य भक्ति का अनुसरण करते हुए उत्तरा गर्भ में संकट आने पर पांडवों के अपने ससुरों से शरण की शरण में जाने के बजाय भगवान के शरण में गई। माता के उदर में ही परीक्षित को भगवान के दर्शन हो गए। परीक्षित उत्तम श्रोता हैं। परीक्षित के पिता अभिमन्यु भी भगवान के परम भक्त थे। पांडवों के वनवास के समय 13 वर्ष तक अभिमन्यु द्वारिका में श्री कृष्ण मामा के पास रहे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ।
अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था और श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे। इसलिए परीक्षित के अंदर परंपरागत भक्त से संस्कार आए हुए हैं। उत्तरा हस्तिनापुर में सबसे छोटी 14 वर्ष की महिला है जिसने गर्भ में भक्त परीक्षित को धारण किया और भगवान को भी गर्भ में धारण किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कौशल्या देव की आदिति ने भगवान को ही गर्भ में धारण किया। उत्तरा ने दोनों भक्त और भगवान को धारण किया। उत्तरा ने भगवान को गीता में उसकी भक्त के पति अर्जुन को दी हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाया। हे भगवान, आपने प्रतिज्ञा की है कि ना मे भक्तम प्रणश्यति। गीता के 9वें अध्याय के 31वां सूक्त। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। उत्तरा ने भगवान से कहा, आपके गीता में दी हुई प्रतिज्ञा को स्मरण कर मैं किसी प्रकार प्राणों को धारण कर चुकी हूँ। तच्चं संस्कृतं रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हस्याम चा पुनः पुनः। भगवान मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, ठीक है, तुम मेरी भी माँ भी रहोगे, तुम हमारी भी माँ रहोगी और पुत्री भी रहोगी। भगवान उत्तरा का भाव सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। देवता आश्चर्य में पड़ गए। गर्भ में जाकर भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इससे उत्तरा के संकट की निवृत्ति हो गई। वैष्णवं तेजम आसाद्यम समसत्य त्रिबोधा। तदंतर भगवान पुनः द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय कुंती का हृदय भर आया। कुंती की इच्छा है कि 24 घंटे श्री कृष्ण को मैं देखती रहूं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, कुंती बुआ वहीं खड़ी हो गई। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषम मध्यमेश्वरम प्रकृते परम। आप समस्त जीवों के अंदर बाहर उपस्थित रहते हैं, इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते हैं। आप आदि पुरुष परमेश्वर हैं। जिस जीव पर आपकी अतिशय कृपा होती है वही जीव आपको पहचान सकता है, अन्यथा नहीं कोई पहचान सकता। रामचरितमानस में इसी भाव को बाबा जी लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि अहि मार्ग सोई। रोज भगवान कुंती को वंदन करते हैं। आज कुंती वंदन करती है। कुंती ने कहा, अपने विष से रक्षा गृह से हिडिंबाद राक्षसों से हमारी रक्षा की। अभी अभी ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारे वंश को नष्ट होने से बचाया है। मैं आपको हृदय से वंदन करती हूँ। नमो वकंचाय वेताय निवेद्यम गुरुदृते, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। हे प्रभु, आप अकिंचनों के धन हैं। ना विद्यते किंचित कंचना तस्य वित्तम गोपनीयम वस्तुम। अर्थात आप असहायों असमर्थों के परम धन हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। मैं आपको सत सत नमन करती हूँ। भगवान रथ के नीचे उतरे। कुंती बुआ को प्रणाम कर कहा, हे बुआ जी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? कुंती भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में आती है। कुंती वस्तुतः मर्यादा साधन भक्त के रूप में है। भागवत के 10वें स्कंद में पुष्ट भक्त यशोदा के रूप में आती है। हर एक व्यवहार को भक्त में बनाने से भक्ति पुष्ट होती है। यशोदा रूपी भक्त पुष्ट होने पर ही भगवान यशोदा जी के प्रेम रूपी रस्सी में बंध जाते हैं। भगवान बोले, हे बुआ जी, अब तो तुम्हारे पुत्र राजा बन गए हैं, पूरा राज्य तुम्हारा हो गया है। जब तक तुम्हारे जीवन में विपत्ति थी तब तक मैं आपके साथ रहा। अब तुम्हारे जीवन में सुख आ गया है। अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ।
कुंती ने कहा, विपता सन्तु न शस्वत्र तत्र जगत गुरो भगवतो दर्शनम यस्य वा पुनर्भवो दर्शनम। हे भगवान, मैं जहाँ कहीं भी रहूं मुझे निरंतर विपत्तियां प्राप्त होती रहे। कारण भाव यह है कि उन विपत्तियों में ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त होता है। इस दुखमय संसार की आपने अपने आप ही निवृत्त हो जाएगी। कुंती बोली, दुख ही मेरा गुरु है जिसने आपसे मिलाया है। और आजकल के जीव क्या कहते हैं, हे प्रभु हमको सुख प्राप्त हो। और सुख प्राप्त होने पर किसी सब यही सोचते हैं कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कब कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते हैं। और कुंती यही उल्टा कह रही है भगवान से, हे प्रभु हमको इतना दुख दे दीजिए जिससे, अब क्यों उसमें भी कुंती का स्वार्थ है कि जिससे मैं दुख होगा हमारे पास तो आप हमारी सहायता के लिए हमारे पास ही रहेंगे। इसलिए कुंती भगवान से प्रेम करती है, ईश्वर से प्रेम करती है, श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती है जिससे वह भगवान से दूर न हो। इसलिए कहते हैं कि वह सुख ही क्या है जो भगवान के बिना हो, और जिसमें भगवान की सत्ता हो, भगवान हृदय में विराजमान हो, ऐसा दुख झेलने के पर भी महान सुख ही प्राप्त होता है। जीव जब अभिमान छोड़कर दीन बनता है तब भगवान को प्यारा लगता है। कुंती ने कहा, मुझे एक वरदान यह भी दे कि मेरी ममता पांडवों में ना हो करके आपके चरणों में हो जाए। और द्रौपदी की करुणा भगवत भक्त रक्षार्थ उत्तरा की सद्भावना कुंती की प्रभुआम स्मृत तीव्र अभिलाषा है, अवर्णनीय व अतुलनीय है। हनुमान जी ने भी यही कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, का हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। 4 प्रकार के मद में जीव ईश्वर को भूल जाता है, विद्या, जवानी, द्रव्य मद, अधिकार मद। कुंती ने कहा, आज मैं एक दृश्य देख रही हूँ। यदि आदमी को अधिक ज्ञान हो जाए या जवानी में मारपीट उथल पुथल करे, ताकत हो जाए और अधिक द्रव्य आ जाए और या तो कोई बड़ा पद उसको मिल जाए, तब उसको घमंड हो जाता है कि संसार में हमको भी सबसे, अब हमारे समान कोई भी नहीं है, संसार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। गोप्यदाते तुम कुतास दामम तावत ते तस्साकुलसंजनम संप्रभाक्षमम वक्त्रम निनीय भयवामनाम स्थितम सामा विमोहयत भीर यद्यभेति। जैसे दूध की मटकी फोड़ने पर आपके द्वारा किए गए अपराध को दंड देने के लिए यशोदा मैया ने आपको प्रेम पाश में बांध दिया था, तब आप स्वयं भी काँप रहे थे। मुख पर काजल बह रहा था, वह आपका मुखमंडल मेरे मोह को नष्ट कर रहा है। विगतो मोहम विमोह, जब यशोदा आपको बांध सकती है तो मैं भी तो तुम्हारी बुआ हूँ, मैं भी तो आपको द्वारका जाने से रोक सकती हूँ। स्नेहम पास में हम चिंदम तृणम पांडवम विश्वसो। सज्जनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की रस्सी को आप तोड़ दें, मेरा मन सब जगह से हटकर आपके चरणों में लग जाए। जीव की संसार में आसक्ति 9 स्थानों में लगी रहती है। बाबा जी लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। इन 9 जगहों पर, इन सब जगहों से हटकर मन परमात्मा में लगता है, तब शांति का अनुभव होता है। कुंती बोली, आपकी लीला अपार है प्रभु। आपका अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ था, राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था, संत की रक्षा के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम
आबुद्ध्यानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुंती ने 26 श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति की है। कुंती की स्तुति सुनकर भगवान मुस्कुराए और पुनः हस्तिनापुर लौट गए। इधर युधिष्ठिर भी विलक्षण दशा थे। युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का दुख हो रहा था। युधिष्ठिर मोहपाश में बंधे थे। युधिष्ठिर सोचते थे, मैंने इस नश्वर शरीर के लिए कितनी अक्षरी सेनाओं का नाश कर दिया है। पारकस्यैव देहस्या भयो मे क्षुरोहितः। युधिष्ठिर सोचते थे कि मेरी गति क्या होगी। करोड़ों वर्षों तक नरक के द्वार नहीं होगा। अनेक महर्षियों एवं भगवान ने अनेक इतिहास का कर समझाया, परंतु शोक निवृत्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर का मन शोक से ग्रसित हो गया। भगवान भीष्म पितामह की महिमा को संसार में अभिव्यक्त करना चाहते थे, इसलिए व्यास आदि ऋषियों ने वचनों से उनका मोह निवृत्त नहीं हुआ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के नेत्र बंद करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से ध्यान करते हुए देखा। तब युधिष्ठिर ने जिज्ञासावश पूछा, हे भगवान, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने युधिष्ठिर से इस प्रकार वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उदास होकर युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस समय सरसैया पर लेटे भीष्म पड़े हुए हैं। अंतर्भाव से मेरा ध्यान कर रहे हैं। उनसे आकृष्ट होकर मैं उन्हीं के पास चला गया था। भगवान बोले, भीष्म पितामह रूपी भरतवंश का सूर्य अब अस्ताचल को जाने वाला है। आपको उनसे कुछ सीखना हो तो सीख लीजिए, कुछ ज्ञान लेना हो तो ले लीजिए। पितामह भीष्म के समान धर्म के तत्व को जानने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। उनके चरणों में जाकर समस्त धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लें। मुझे विश्वास है कि उपदेशामृत से तुम्हारे सभी वेद दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते।